श्री श्याम जी मंदिर मनोना धाम में अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के पदाधिकारियों का आगमन। बरेली जनपद के आंवला स्थित श्री श्याम जी मंदिर मनोना धाम में अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के राष्ट्रीय व प्रदेश स्तरीय पदाधिकारी पहुंचे। इस अवसर पर संगठन मंत्री राघवेंद्र सिंह राजू, राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष वीरेंद्र सिंह राठौर, राष्ट्रीय महामंत्री सुखबीर सिंह भदौरिया, राष्ट्रीय संगठन मंत्री इंजीनियर भुवनेश्वर सिंह, राष्ट्रीय प्रचार प्रसार मंत्री जय गोविंद सिंह, जोगिंदर सिंह, आकाश प्रताप सिंह सहित कई पदाधिकारी उपस्थित रहे। इनके साथ आर्येंद्र सिंह, सचिन सक्सेना, मोहन सिंह, गोपाल सिंह, गुड्डू फौजी, विनीत राठौर, केपी सिंह, दिग्विजय सिंह, वीरेंद्र राठौर, श्री प्रताप सिंह, रिंकू भारती चौहान, अलका सिंह, सर्वेश्वर पाल सिंह, राजकुमार सिंह, नवीन सिंह सहित क्षेत्र के कई सम्मानित लोगों ने बाबा श्याम जी के दर्शन किए और परम पूज्य महंत महाराज से आशीर्वाद प्राप्त किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में रखे गए विचार नगर पालिका सभागार में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान संगठन मंत्री राघवेंद्र सिंह राजू ने कहा कि मनोना धाम पहुंचकर दर्शन कर और महंत जी का आशीर्वाद पाकर धन्य महसूस कर रहा हूं। उनके प्रेरणादायी विचारों को पूरे देश के कोने कोने तक पहुंचाऊंगा। गुरुजी ने कहा कि क्षत्रिय वो नहीं जो केवल अपनी बात करे, बल्कि वो है जिसके साथ हर समाज का व्यक्ति हंसी खुशी रहे। सभी जातियों के हित की बात करने वाला ही सच्चा क्षत्रिय है। कार्यक्रम का संचालन जय गोविंद सिंह ने किया तथा आभार जिला अध्यक्ष सर्वेश्वर पाल सिंह द्वारा व्यक्त किए गए। आंवला नगर पालिका अध्यक्ष सैयद आबिद अली ने कार्यक्रम की सराहना की और आगंतुकों का स्वागत किया। कुर्सी पाने और चोला के रंग बदलने का दौर है और अगर ये ना होता तो 1980 में 1977 में इमरजेंसी लगी थी उत्तर प्रदेश में और जब सत्ता से कांग्रेस बाहर चली गई तो संजय गांधी ने पूछा कि भाई किस तरीके से सत्ता मिलेगी, तो पूछा गया कि भाई जाइए हेमवती नंदन बहुगुणा के पास और उनसे पूछिए कि सत्ता कैसे मिलेगी। तब इलाहाबाद गए संजय गांधी और उन्होंने पूछा तो उन्होंने कहा देश में एक ईमानदार कौम है, देश में एक वफादार कौम है जो रियासतें दे सकती है अखंड भारत के निर्माण के लिए। 49.9% जमीन में 1% अपने पास रखने के बाद दे सकती है। 565 रियासतें 18 लाख टन सोना दे सकती है। तो उनको आप टिकट दे दीजिए, ये सबका विकेट गिरा देंगे। और आप विश्वास मानिए 145 टिकट हमको दिए गए थे, हम 139 जीत करके आए थे। तो ये जो लड़ाई है, अब वो लोग कहते हैं अब रियासत हमसे नहीं हमसे सियासत करो, तो ये तो हमारा कर्म क्षेत्र है। आज हमें 37 टिकट बिहार में मिली, हम वहां पर 34 जीत करके आए। कुछ लोग बोले नहीं साहब उसमें से 24 कैरेट के हटा दो, कुछ ऐसे 2 कैरेट वाले अलग है 32 है। मैं ये नहीं मानता। इस देश में 4 काल में 4 वर्ण थे, ब्राह्मण वैश्य शूद्र क्षत्रिय। अब इतनी जातियां कहां से आ गई? इसलिए हम सबसे कहते हैं इतिहास लौटा नामक पुस्तक को पढ़ना चाहिए। लेकिन क्षत्रिय चाहे किसी के साथ अन्याय हो, सभी वर्गों में सामंजस्य स्थापित रखते हुए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने राजधर्म स्थापित किया था। और आपके सामने कहना चाहता हूं कि 100 साल पहले मीडिया बता दे कि पिछड़ा शब्द कहां था। पिछड़ा शब्द 100 साल पहले कहां था? 4 वर्ण थे, अब इतनी जातियां बनी हैं, कर्म के आधार पर सारी चीजों का विभाजन हुआ है। इसलिए इस देश में कुछ लोगों का काम है सत्ता और सिंहासन चाहिए, लेकिन वो मूलभूत जो मुद्दे हैं घोषणा या घोषणा पत्र मजाक बनते जा रहे, कानून मजाक बनता जा रहा था। जब तक अपनी बात पूरी मजबूती और उससे मैं मनोना धाम गया था और वहां पर हमने जो सीखा कि ना किसी जाति से ईर्ष्या ना किसी जाति से बुराई है। जो क्षत्रिय समाज को सम्मान देगा मरते दम तक मेरा भाई है। हमारे धर्म संस्कृति सम्मान अलग अलग धर्म को गंगा जमनी की तरजीह वाला ये देश है। तो हमारा धर्म और संस्कृति हमें यही बताती है भाई हर आदमी का अलग अलग ईश्वर अल्लाह गाड प्रभु भाई सतनाम गुरु अलग अलग धर्म को मानने वाले लोग हैं। हमारे में क्या है 33 कोटि हजार देवी देवता हैं, तो हमारे में तमाम है अलग अलग देवी देवताओं को लोग मानते हैं। तो हमारी जो पूजा पद्धतियाँ हैं, हमारे जो संस्कृति हैं, हमारे जो विचार हैं, लेकिन सबसे पहले हमारा राष्ट्र है और राष्ट्र हित सर्वोपरि। राष्ट्र में केवल हम वोट की चोट कुर्सी पाने और चोला के रंग बदलने का ये जो दौर चल पड़ा है, सत्ता सिंहासन की जो लड़ाई है, उसमें समाज को आपसी झगड़े में नहीं डालना चाहिए। हमने जो FIR कराई लखनऊ वज्रगंज थाने में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता के खिलाफ, वो किसी बदले की भावना से नहीं कराई, वो इसलिए कराई
कि बदलाव लाइए, क्योंकि बात अगर लहजे से कही जाए तो वो अमृत की धार होती है, और अगर बिगड़ जाए लहजा तो वही तलवार होती है। तो क्यों समाज में बोल रहे हो वैसी बोली कि समाज में आपस में ही चलने लगे गोली? तो ये आपको इस देश की गंगा जमनी की तरजीह रही है। हर धर्म संप्रदाय के लोग यहाँ रहते हैं, इसलिए डिबेट में हम तो जी चैनल के लोगों से भी कहा और देश के सारे मीडिया के चैनल के लोगों से कहा कि ऐसे लोगों को कि जो केवल जाति उन्माद पैदा करने के लिए बिना तथ्यों के कपोल कल्पित बातें बोल रहे हैं, और समाज खास कर क्षत्रिय समाज को और सवर्ण समाज को, उन्होंने कहा सामंतवादी पूरे सवर्ण समाज को कि हम जूतों की नोक पर रखते हैं, और फिर आप केशव प्रसाद मौर्य को कह रहे दो कौड़ी का। तो ये सब आप जो उल्टा सीधा बोलते हैं, तो इससे क्या समझते हैं आपकी टीआरपी बढ़ेगी? मैं समझता हूँ अखिलेश जी को चाहिए कि ऐसे लोगों को पार्टी से निकाल के बाहर करें, और निश्चित तौर पर पार्टियां अलग अलग हो सकती हैं, विचार अलग अलग हो सकते हैं, एजेंडे अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन इस देश में अगर देश की अस्मिता की बात आई है तो सारी जाति धर्म संप्रदाय से हटकर सारे लोग राष्ट्र के साथ खड़े हो गए। और सबसे पहले राष्ट्र है 10 राजपूताना रेजिमेंट्स हमारे समाज से हैं। मुझे गर्व होता है कि पाकिस्तान में जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो 44 राजपूताना राइफल्स ने जिस तरीके से लड़ाई लड़ी और देश को सम्मान दिलाया ऑपरेशन सिंदूर में, तो ये इतिहास बनाया नहीं हमने, इतिहास चुराया नहीं हमने, हमने इतिहास बनाया है। और मर करके रणभूमि में ये भारतवर्ष बचाए, ये सब मनोना धाम से। और हम जानते हैं कि वहाँ पर भी ना कोई शुल्क लग रहा है मनोना धाम में, ना किसी तरीके का, हर आदमी आ रहा जा रहा है, सबको श्रद्धा है, बहुत से बीमार लोग आ रहे हैं ठीक होके जा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी श्रद्धा का केंद्र है। मैं बहुत धन्य हो गया महाराज जी से मिलकर के और उनके विचारों को सुन करके कि वहाँ हमने देखा भीड़ में हर जाति समाज के लोग हैं। और हमें महेश कटरिया जी ने बताया, ये खुद बेचारे सामने बैठे हुए हैं, ये बच गए। तो ऐसे तमाम लोग मिले हमको जो बता रहे थे नहीं साहब हम ठीक हो गए एकदम, हमको जो है एम्स ने मना कर दिया, यहाँ मना कर दिया। तो ये भावनाएं हैं, आस्था है, और आस्था में भगवान है, आस्था में भगवान है। इसलिए हमारी आस्था से पूरा देश चलता है। आज आस्था है, लोगों की आस्था है, समाज की आस्था उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ जुड़ी हुई है? तो उन्होंने आज जिस तरीके से लाइन ऑर्डर बना सकता है? तो आज की जो स्थितियां हैं, परिस्थितियां हैं, उसमें निश्चित तौर पर मनोना धाम एक बहुत बड़ा धाम आंवला में आने वाले समय में बहुत बड़ा स्थान ये लेगा। मैं आज देख करके महाराज जी और उनकी पूरी टीम को और सेवादारों को, भाई सेवादार भी बहुत अच्छे हैं, उन्होंने किसी भी प्रकार से सेवा भाव में कमी नहीं रखी। मैं समझता हूँ उनका स्नेह हम और हमारे लोगों को मिलता रहे, यही है। और आप सबसे कि यही है आरजू मेरी कि मैं कुछ काम कर जाऊँ, ये व्यवस्था बदल कर क्षत्रियों तुम्हारे नाम कर जाऊँ, इसलिए ये जन्म हमारा हुआ है। हमारे भगत सिंह ने भी जब अपना असेंबली में बम फोड़ा उसके बाद उन्हें सुनाई दिया। अब यहाँ हम लोग एक छोटे से कार्यक्रम अपने करके कर लेते हैं। हम चाहते हैं कि इसमें एक ऐसा पूरे क्षत्रिय समाज की तरफ से ऐसा मैसेज पूरे सबको चलाया जाए कि अगर भाई हमसे अगर आप सम्मान नहीं दे सकते तो हमारा अपमान ना करें। आपने देखा होगा कि और हमारा जो देखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, खून खोल जाता है, लेकिन सब लोग अपने रोजगार और व्यवहार में लगे हुए हैं। मैं ये चाहता हूँ अपनी एक ऐसी टीम तैयार की जाए जो तात्कालिक रूप से FIR दर्ज करानी हो, चाहे लड़ना मरना पड़े, हमारे अंदर काम खींचने की बड़ी प्रतिस्पर्धा है। कोई व्यक्ति अगर आगे बढ़ के काम करने की इच्छा रखता है तो उसको पीछे खड़ा कर दिया जाता है, अरे ये आदमी कैसे आगे बढ़ गया। मैं इसमें चाहता हूँ कि भाई सब लोग एक अगर कोई आदमी बढ़ रहा है तो उसको और समर्थन देके मजबूत करें और वो आगे बढ़िया काम करें। नहीं, आप जो बात कह रहे हो कि जो लोग ऐसा बोलते हैं, पहला क्वेश्चन वही था। आप देखिए कि सबसे पहले कहाँ से ये मामला उठा, ये रामलाल जी सुमन से उठा जी। उन्होंने जिस तरीके की भाषा यूज करी और उसके बाद उनका जो विरोध हमारे समाज ने किया, आपने देखा होगा कि वो हम गए थे आगरा गए होंगे तो आपने देखा होगा कि वहाँ में हर जगह से लोग पहुंचे वहाँ जी और सब एकजुट होकर लगे। लेकिन कुछ लोगों की मानसिकता ऐसी हो गई है कि क्षत्रिय समाज को गाली देने से ही हमारा सम्मान बढ़ जाएगा। आप देखिए कि अभी जिस डिबेट में अगर आप उस डिबेट को सुनेंगे पूरा, इसमें उस आज आपके माध्यम से वो ऑडियो आपको भिजवा देंगे, अभी भुवनेश्वर जी के पास है होगा, भिजवा देंगे आपको। तो उसमें क्षत्रियों से संबंधित कोई बात ही नहीं थी।
बात चल रही थी, ये जो अभी व्हाइट कॉलर जो टेररिस्ट पकड़े गए इस पे डिबेट हो रही थी, और उसमें उस बात पर जब क्रॉस क्वेश्चन किया एसबीर सिंह ने, तो वो चूंकि छत्री थे तो उस पर छत्री भी गाली देने पा गए। योगी जी यहाँ के मुख्यमंत्री, उनको लपेट लिया आपने, तो ये कहाँ का न्याय होता है? उसके लिए कि जब हम लोग के पास में ये बात आई, तब ये उन पे जो हम लोग कानूनी कार्रवाई हो सकती थी वो हमने करी, उन पे FIR भी कराई और उन पर कार्रवाई हो रही। अब चला जैसे